परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री मनीष जैन सपरिवार सिरसागंज। पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अवनी जैन, अशोक विहार फेस 1 दिल्ली। हमारी महिलाएं कम वैज्ञानिक नहीं थी। आम को 5-5 साल तक कैसे रखना, अपन तो नहीं खाते अपने यहाँ तो, लेकिन रखने की कला जानती थी। गेहूं में जीव कैसे नहीं लगे, देसी चीजें डालकर, नीम की पत्ती, राख आदि डालकर सालों साल अनाज सुरक्षित रखते थे। इसी प्रकार से हमने जो कर्म किए हैं, उदय आने के पहले, जैसे आपके पास चना रखा हुआ है, आप चाहें उसका बेसन बनाए, बेसन के बाद बूंदी बनाए, चाहे नमकीन बनाए, चाहे कढ़ी बनाए, चाहे पितोड़ बनाए, आपकी इच्छा है जो चाहे बनाए, और चाहे तो रखे रखे घुन जाएगा। ऐसी हमारी जिंदगी है, ये संभावना है। मन वचन काय मिले जो योगन की चपलाई, ताते हैं आशरफ भाई, और कहते हैं उन्होंने वैसी विषम परिस्थिति में भी भगवान का स्तोत्र किया। और कितनी अच्छी बात कही है कि भगवान आप सबको देखते हैं, फिर भी आपको लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ झलकता है, लेकिन हमारे ज्ञान में परमात्मा की आराधना तक नहीं झलकती। और सूर्य नहीं कुछ देता लेता, आशा दिवस दिखाता है, आशा ही दिखाता है, सूर्य लेता देता कुछ नहीं। हम लोग भी कैसे आशा में जीते हैं, कल को ऐसा होगा, कल सुख होगा। अरे कल सुख, बहुत अच्छी बात आपने पढ़ी है कि दृश्य सुखों को आपने छोड़ा है। दृश्य सुख यानी जिनको हम दिखते हैं कि ये सुख है, ये सुख है, लेकिन आपने वो सुख चाहा है जो संसारी प्राणियों को दिखता तक नहीं। हम लोग सिर्फ पदार्थों को देख सकते हैं, हमारी और पदार्थों से आगे नजर नहीं जाती है, क्योंकि कहते हैं चील कितना भी उड़े उसकी नजर नीचे रहेगी। यदि उपयोग नहीं कर पाए, ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर, क्या ज्ञानी कहलाएगा। हमने यदि मात्र शब्दों का ज्ञान किया है तो कोई कार्यकारी नहीं। धन्य है धनंजय कवि जो ऐसी परिस्थिति में भी भगवान की गुणगान में उन्होंने अपने अंदर से निकली कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। कहते हैं सागर की गहराई सागर में होती है, पर्वत की ऊंचाई पर्वत में होती है, पृथ्वी की विशालता पृथ्वी में होती है, लेकिन भगवान आपके गुण पर्वत की तरह ऊंचे हैं। आपकी स्थिरता सागर से भी गहरी है, आपकी विशालता ने वात्सल दुनिया में पृथ्वी से भी बढ़कर है। अपने अंदर है, अपना पेटाऊ हम न जाने, काऊ अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता।
आज तो अपना भला होता हो तो किसी दूसरे का बुरा भी हो जाए तो आदमी चिंता नहीं करता है। और कहते हैं कि उन्होंने जैसे कि ये विषापहार की स्तोत्र की रचना नहीं की, अपने हृदय से उद्गार निकले कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। आपके आगे ये मंत्र तंत्र क्या नाम है, आपके नामांतर हैं। और ये हम देखते भी हैं, जिस समय ज्यादा कोई स्वास्थ्य खराब हो जाए तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आप कोई ऊपर वाला करिश्मा कर दे तो कर दे। क्या कहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो हो जाए। क्योंकि जब दवा काम नहीं करती तब हवा काम करती है, और जब हवा और दवा दोनों काम नहीं करे तो दुआ काम करती है। लेकिन हमारी दुआओं में असर नहीं रहा, हमारी संवेदनाएं मर गई। उनने तो जैसे ही गंधोदक श्रद्धा से छिड़का और बेटा ऐसे उठ गया जैसे कि सोता हुआ उठ जाता। आप भी ध्यान रखना, यदि जन्म और मरण के दुख से बचना है तो मात जिनेन्द्र देव की आराधना के अलावा कोई रास्ता नहीं। दानम पूजा मुखम ना साव्या तेण बिना, दान और पूजा श्रावक के लिए मुख्य कर्तव्य। पूजा किसकी करना, देवी की करना, और दान किसको देना, चतुर्विधि संघ को देना। पहले मंदिर में लोग आते थे तो भावना भाते थे कोई मिल जाए तो उसे घर ले जाऊं, घर को छोड़े बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। अब आदमी सोचता है मंदिर छोड़े घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। क्योंकि मंदिर में आते हो तो बड़ी अच्छी बात, जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू होए। या मंदिर में इतनी अच्छी बात पढ़ते हो कि आपने पढ़ा कि अनादिकाल से भगवान निर्मल आत्मा नहीं हुई इसलिए जल लाया हूँ, चंदन सम शीतलता पाने देव सास गुरु को द्याऊं। चंदन सम शीतलता पाने, अरे चंदन कैसा होता है, काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। लेकिन आज का आदमी जिसकी खाता है उसी को काट खाता है। जो हमें बोलना सिखाते हैं हम उन बच्चे, आज के बच्चों को आप बोलना सिखाते हैं, वही बच्चे आपको चुप रहना सिखाते हैं। जिनको आपने सलीका सिखाया था वो आपको तौर तरीके सिखाते हैं। जिनको आपने गिनतियां सिखाई थी वो आपकी गलतियां गिनाते हैं। जिनके सजदे में आप जागे थे वो आपको सदमे में जगाते हैं। जिसकी नजर उतार के लाए थे वो आपकी आंखों में आंसू ला देते हैं। बच्चा करवट बदलता है तो माँ सो नहीं पाती है कि कोई तकलीफ तो नहीं है। यहाँ बगल में चीखने की आवाज आ रही हो तो बच्चे सोचते हैं कि माँ के कमरे में टीवी चल रहा होगा, क्योंकि वही माँ है जो तुम्हारे ठहाकों से चीख निकलती है या उनकी चीखों से तुम्हारे ठहाके निकलते हैं। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है, क्योंकि यदि समझ गए तो सोना ही सोना है। समझना क्या है, पूजा 1 घंटे की कर लो, इससे कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जो 23 घंटे बीमार रहा और 1 घंटे कहे मैं स्वस्थ हूं तो नाटक कर रहा होगा। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म के नाम पर हम चेहरे पे चेहरे हैं। आपको देखा होगा आपने, मंदिरों में भी हम भेदभाव कर लेते हैं। लोग कहते हैं हमारा मंदिर, हमने कि तुम्हारा मंदिर होता तो तुम यहाँ होते क्या। सोच कर देखना, अब कई मंदिरों में होता है 9 बजे तक मूर्ति दिगंबरों की रहेगी, बाद में श्वेतांबरों की रहेगी, कोई आंख निकाल देगा, कोई आंख लगा लेगा। मैंने कहा सच में भगवान होते तो कहते रहने दो, तुम मत पूछो। एक बार आंख का ऑपरेशन कराओ, कितने दिन तकलीफ रहती है।
सोचो दिक्कत होती है और तुम रोज भगवान को आंख लगा दे रहे, निकाल दे रहे, क्या तक चक्कर है। जैसा प्रेम आप लोगों को परिवार से, सच बताना, पोते को जब गोदी में लेकर निहारते हो, इतने अच्छे से परमात्मा को अभिषेक के टाइम नहीं निहारते हो। जैसे बच्चे को नहलाकर लगता है तुम्हें किसे नरम मुलायम कपड़े से पोंछना। आपके यहाँ तो मैं सुबह ठंडी में नहीं आती हूँ, लेकिन मैं कहीं कहीं देखती हूँ ऐसे रगड़ते हो जैसे पत्थर रगड़ रहे हो। अरे परमात्मा के प्रति उतना ही आदर भाव रखो। ये हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं नहीं सोचना, वरना इनसे भी अंतराय का बंद हो गया तो बहुत भोगना पड़ेगा। कभी मत कहना ये मंदिर हमारा, वो मंदिर तुम्हारा, तुम तुम्हारी जानो हम हमारी जाने। मिलकर सब लोग एक मोती की माला की तरह बन जाओ। एक एक सीख होती है तो अपने आप में कचड़ा कहलाती है, लेकिन सीख आपस में बन जाए तो कचड़े को निकालने का काम करती हैं। एक कौम के इंसान, तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। बच्चे को आप सुलाते हैं, बोलते हैं, कई महिलाएं आती, बोल माता जी बचपन में तो जाता था, अब नहीं जाता है। हमने कहा आपने घरों में अभी भी चाहते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ा। घरों में रोज प्रार्थना करो, कम से कम 10 मिनट। एक कुछ नहीं पढ़ो तो एक स्तोत्र पढ़ लो, मेरी भावना पढ़ लो, लेकिन एक जगह बैठकर पढ़ लो। और अभी भी वक्त है, शुद्ध भोजन करो, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। लेकिन अब पानी भी अशुद्ध हो गया, इसलिए वाणी भी अशुद्ध हो गई। एक टर्टर करने वाला मेंढक यदि प्रमुदित भाव से एक पाखुड़ी ले जाता तो क्षण मात्र में मौत उसकी स्वर्ग पहुंचा देती है। यहाँ हम कार्ड पर लिखते हैं, हमारे पाप कर्म के उदय से पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कही तुझे पता स्वर्गवास हो गया है नरकवास हो गया? सबका स्वर्गवास होता तो नरकवास किसका होगा? आगम उठाकर देखो, जरा भी मोह और संक्लेश रहा तो नियम से नरक जाओगे। अति संक्लेश भाविते मरो, गोरी शुभ्र सागर में पड़ो। अरे संक्लेश पूरे जीवन मत रखो। एक दिन हम बोलते हैं आज महावीर जयंती है, आज पार्श्वनाथ जयंती है। मैं तो कहती हूँ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी। आपको यूं ही प्रेम के गीत सिखाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन भगवान की जयंती मनाई तो क्या मनाई, ऐसी मनाओ जयंती कि तुम्हें भी पारसनाथ बनाती रहे जिंदगी। हम लोगों को सिर्फ भगवान के गुण गाने से एक वृक्ष, एक बीज यदि बड़े वृक्ष के बगल में उसकी परिक्रमा लगाए, उसे अर्घ चढ़ाए तो क्या वृक्ष बन पाएगा? बीज दूसरा नहीं बन पाएगा। लेकिन उस बीज की प्रक्रिया को अपनाए कि वो गया तो बहुत दिन चला गया था, कितने दिन तो बीज डालने के बाद दिखता ही नहीं है। लेकिन हम तो आज पूजा करते हैं, आज ही परिणाम चाहते हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है।
एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।